सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर शुड बी ओनली वन हेड फॉर अ वन स्पेसिफिक प्लान which have a group of activities to perform and all those activities have the same objective। सिंपल सी वर्ड्स में मैं आपको मतलब समझाती हूँ, जो प्रोफेशनल वर्ड्स में वो मीनिंग आपको अपना खुद पर खुद क्लियर हो जाएगा अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है, दैट मीन्स मोर देन वन सेक्टर में वो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। फॉर एग्जांपल हम XYZ लिमिटेड लेते हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है और जो एजुकेशनल सेक्टर में भी है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है एक, और एक क्या है हमारे पास एजुकेशनल सेक्टर है। तो यहाँ पर दो प्लान्स हो गए, एक प्लान हो गया एजुकेशनल सेक्टर वाला, एक प्लान हो गया ऑटोमोबाइल सेक्टर वाला। तो वो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके अपने कुछ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म करनी होंगी। जो वहाँ का सेक्टर है उसमें क्या हमें डिसीजंस लेने होंगे कि किस व्हीकल की हम मैन्युफैक्चरिंग करें, कितनी यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें और किसकी डिमांड चल रही है मार्केट में और कितनी प्राइस पर उसे बेचें। वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो अपनी खुद की एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि एक अलग एक्टिविटीज़ हैं। और अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें दैट मीन्स एजुकेशनल सेक्टर की, तो वहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, हमने किस फील्ड के स्टूडेंट्स को हमने टीच करना है, कितने इंस्टीट्यूशंस ओपन करने हैं, किन टीचर्स को अपॉइंट करना है, क्या हमने बेसिक क्राइटेरिया रखना है। तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी वो अलग एक्टिविटीज़ होंगी। तो दोनों सेक्टर्स में अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं और दोनों सेक्टर्स का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव भी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का ऑब्जेक्टिव जहाँ ये है कि हमें जो है मैक्सिमम सेल्स करनी है एक पर्टिकुलर ईयर में अपने व्हीकल्स की, तो वहाँ पे एजुकेशनल सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है पब्लिक को। तो दोनों सेक्टर हैं, दोनों के अपने अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है, दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उस केस में प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि उन दोनों सेक्टर्स का जो हेड है वो भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, कि एजुकेशनल सेक्टर का अपना हेड और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका एक अपना हेड होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी है, जो ओवरऑल जो उसकी एबिलिटी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन सी एक्टिविटीज किसके अंडर परफॉर्म की जाएगी। दोनों सेक्टर्स अपने अपने हेड के द्वारा जो है क्या किए जाएंगे, ऑपरेट किए जाएंगे और काम बहुत ही स्मूथली रन होगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होगा कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स इंक्रीज इन दी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो भी वायलेटिंग इम्पैक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट का अपोजिट होता है। वायलेटिंग इम्पैक्ट का मतलब ही होता है कि अगर आपने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया, दैट मीन्स फॉलो नहीं किया, तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो हमें फॉलो करने से मिल रहा था वो हमें अनफॉलो करने से नहीं मिलेगा, दैट मीन्स डिक्रीज हो जाएगा किस चीज़ में, इन दी overall efficiency of the organization, in the overall efficiency of the ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, इस प्रिंसिपल को फॉलो और ना फॉलो करने के जो इम्पैक्ट होंगे। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया है, ये प्रिंसिपल भी समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो फॉर टुडे दिस इज ऑल, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।